लो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सच्चाई हमेशा जीती है कहानी का अंतिम भाग 10वां। खून से सने हुए कुत्ते के मुख को देखकर विजय ने अनुमान लगाया कि जानवर काफ़ी संघर्ष के बाद मुद्रिका लाने में सफल हुए हैं। उसने मुद्रिका को धोया और जेब में रख लिया। उसने पोमा जी को बुलाकर बहुत इनाम दिया और हुक्म दिया कि हमारे इन तीनों सैनिकों को अपनी देख रेख में रखें, इनकी अच्छी खुराक का खर्च राजकोष से प्राप्त करें। ससुर पिता से कहकर उसको राज्य का छोटा सलाहकार नियुक्त करवा दिया। रात में उसने मुद्रिका से देव प्रकट कराया। उसने कहा, अब हम तुम्हें पक्का हमारी सेवा में ही रखेंगे, किसी धोखे में नहीं आएंगे। देव ने कहा, मालिक, अगर आप चाहो तो आज रात ही वजीर को चारपाई समेत उठा लाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बरतों अपने निजी लाभ के लिए नहीं करूँगा। मेरे दोस्त हंस और हंसनी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहकर विजय ने देव की विदाई की। उसने अपने ससुर पिता से एक बड़ी सेना मांगी, जिसके बल पर वह वजीर से अपना राज्य प्राप्त कर सके और उसके किए की सज़ा देने के लिए उसे गिरफ्तार कर सके। राज ने सेना को विजय की अगुवाई में अगली सुबह कूच करने का हुक्म दिया। उसी रात विजय को पता चला कि वह पिता बनने वाला है। ससुर पिता और सासू माँ से विजय और रमना मिलने उसके शयन कक्ष में पहुँचे और बताया कि वो दंपति अब नाना नानी बनने वाली है। दोनों को खुशी का ठिकाना ना रहा। कई खुशियाँ एक साथ पाकर वह फूले नहीं समा रहे थे। मुद्रिका वापस पाने की खुशी, विजय की उदासी जाने की खुशी और रमना की गोद भरने की खुशी उनको रोमांचित कर रही थी। अगली सवेर विजय की अगुवाई में एक बड़ी सेना काशीपुर राज्य की तरफ रवाना हुई। काशीपुर उसका अपना राज्य था। ये उसकी जन्मभूमि थी, इसलिए वह ज़्यादा रक्तपात नहीं करना चाहता था। वजीर के गुप्तचर ने उसको सूचना दे दी थी कि मल्लटपुरा राज्य की तरफ से एक सेना काशीपुर की तरफ बड़ी चली आ रही है। वजीर ने भी अपनी सेना को मुकाबला करने भेजा। विजय ने एक दूत काशीपुर के सेनापति के पास एक पत्र देकर भेजा। पत्र में लिखा था, आप में से हर कोई मेरा ताया, चाचा व भाई है, क्योंकि मैं राजा नाहर सिंह का बेटा विजय हूँ। ये राज्य हमने वजीर को अमानत के तौर पर दिया था, क्योंकि मैं तब सिर्फ 5 साल का था। बचपन में इस निर्दयी वजीर के कारण मुझे राजमहल छोड़कर अब जाना पड़ा था। राजमाता अब भी यहीं रहती है। आप सब उनको इज्जत देते हो। मैं फालतू का खून खराबा नहीं चाहता। आप चाहें तो हमसे युद्ध कर लो। मैं चाहता हूँ राजा नाहर सिंह का मान रखते हुए आप हमारे साथ आ जाओ और वजीर को गिरफ्तार करने में हमारी सहायता करो। बाद में माफ़ी नहीं मिलेगी। सेनापति ने अपने सैनिकों को विजय के बारे बताया। वो खुशी से विजय की सेना में आने को तैयार हो गए। एक सैनिक को सफ़ेद झंडा देकर भेजा गया। दूत ने विजय को बताया कि हमारी सेना उनके साथ मिलना चाहती है। दूर से राजा नाहर सिंह की जय का नारा गूंज रहा था। दूसरे तरफ से भी काशीपुर की जय, राजा नाहर सिंह की जय का उद्घोष गूंज रहा था। दोनों सेनाएं इकट्ठा होकर दरबार की तरफ बढ़ी। वजीर को सेना के विजय की सेना में विलय का पता लग गया था। वजीर अपनी वजीरनी व बच्चों के साथ कहीं भागने की तैयारी कर रहा था। सिपाहियों ने तभी पहुंचकर वजीर को हथकड़ियाँ पहना दी। उसने सिपाहियों को मल्लटपुरा लौट जाने को कहा।
वजीर को वहाँ की जेल में डाल देने का हुक्म दिया। वह खुद 2 घुड़सवारों के साथ माता से मिलने गया। उसने माता को सारा किस्सा, उसके टुकड़े कर दिए जाने से लेकर मुद्रिका वापस पाने का किस्सा और बिना किसी का खून बहाए अपना राज वापस लेने और वजीर को गिरफ्तार करने के बारे में बताया। माता ने अपने होनहार बेटे को छाती से लगा लिया। उसने जब माँ को बताया कि वह दादी बनने वाली है तो उसने ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद किया। अगले दिन राजमाता ने पूरे शहर में मिठाई बंटवाई। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि काशीपुर के राज्य का कार्यभार राजमाता संभालेगी और काशीपुर राज्य और मल्लपुरा राज्य एक दूसरे में विलय होने जा रहे हैं। एक दिन विजय और राजमाता ने सभी मंत्रियों, अमीरों, वजीरों की मीटिंग की और अपना काम ईमानदारी से करने की हिदायत दी। एक वफादार और ज्ञानवान अमीर को राजमाता ने अपना वजीर नियुक्त कर दिया। एक वफादार और ज्ञानवान अमीर को राजमाता ने अपना वजीर नियुक्त कर दिया। सभी काम निपटाकर राजमाता विजय के साथ मल्लपुरा अपनी पुत्रवधू को मिलने पहुंची। राजा और रानी ने अपनी समधन के साथ मिलकर रमणा बेटी की गोद भराई की रस्म पूरी की। सब कुछ ठीक होने की खुशी में राजा और रानी ने गरीबों के लिए लंगर लगा दिए जो कई दिन चलते रहे। तो दोस्तों, ये था मेरी कहानी सच्चाई हमेशा जीतती है का अंतिम भाग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद।